हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 क्वेश्चन में गिवन है आपको ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with the center alternately at A and B, starting with the center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm up to as so on in figure 5.5। फिगर में दिया गया है पीछे what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि एक स्पाइरल बनाया गया है सेमी सर्कल से और टोटल सेमी सर्कल कितने हैं? 13 हैं और जिनकी रेडियस दी गई है आपको 0.5, 1.5 यानी कि 0.5 रेडियस आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो 13 सेमी सर्कल का यूज करके एक स्पाइरल आपको बनाया गया है इसमें। तो जो अल्टरनेटिव जो सेंटर हैं वो सेंटर है ए और बी। तो स्टार्टिंग का जो सेंटर है वो ए है और ऐसे ही जो है ए और बी का सेंटर यूज करते हुए आपको क्या करना है, ये जो सेमी सर्कल का 13 का यूज करके जो स्पाइरल बनाया गया है उसका पूरी टोटल लेंथ आपको फाइंड करनी है। यानी कि फर्स्ट जो सेमी सर्कल है वो उसका सेंटर है ए, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.5। तो ये सेमी सर्कल 0.5 रेडियस लेके ये आप बनाया गया है सेमी सर्कल। दूसरा जो है दूसरे की रेडियस बन जाएगी ये वाली, उसका सेंटर क्या बनेगा? बी। उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। तो ये वाला सेमी सर्कल है। तीसरा जो सेमी सर्कल बनेगा उसकी रेडियस फिर उस सेंटर फिर ए हो जाएगा, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर और ये सेमी सर्कल हो जाएगा। फोर्थ जो सेमी सर्कल है उसका फिर सेंटर बनेगा बी और उसकी रेडियस ये टोटल क्या हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो है ये टोटल कितने सेमी सर्कल हैं? 13 सेमी सर्कल का यूज करके ये स्पाइरल बनाया गया है। तो उस स्पाइरल की आपको टोटल लेंथ निकालनी है। तो टोटल लेंथ निकालनी है आपको। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ आप ये क्या बनेगी? यहाँ पे एक सर्कल है, पहले आप ये समझ लीजिएगा, ये एक सर्कल है। तो ये सर्कल जो है, ये सर्कल का जो ये बाउंड्री होती है ये क्या होती है? सरकमफ्रेंस होती है। ये क्या होती है? सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है? इसकी लेंथ होती है। और ये जो अंदर का पार्ट होता है ये क्या होता है? एरिया होता है। तो जब हम सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है? 2πr। तो ये लेंथ निकालने का फार्मूला क्या होता है? 2πr। और ये अंदर का पार्ट जो होता है ये एरिया होता है। एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? πr², ठीक है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी? सर्कल की ये लेंथ, यानी कि सरकमफ्रेंस को हम क्या बोलेंगे? लेंथ। ये लेंथ है, ये सरकमफ्रेंस, तो इसका फार्मूला है 2πr। तो ये जो है पूरे सर्कल की है 2πr। ये जो पूरे सर्कल की लेंथ निकली है ना 2πr। लेकिन हमें क्या करना है? हमें सेमी सर्कल लेना है। सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल की सरकमफ्रेंस हमें लेनी है, ठीक है ना। हाफ सर्कल की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हाफ की क्या हो जाएगी? इसके हाफ कर देंगे, इसका हाफ क्या हो जाएगा? बाई 2, 2 से 2 कटा यानी कि πr, ये बनेगी। तो सेमी सर्कल जो होगा, ये जो सेमी सर्कल है इसकी जो लेंथ फाइंड करेंगे हम, ये सेमी सर्कल है इसकी जो लेंथ फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? πr। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको गिवन है, यहाँ आपको दिया गया है कि जो फर्स्ट सेमी सर्कल है, तो जो फर्स्ट सेमी सर्कल है इसकी रेडियस कितनी दी है आपको? यहाँ पे 0.5। इसकी रेडियस कितनी दी गई है? मान लो इसकी रेडियस यहाँ पे ए सेंटर है, इसकी रेडियस दी है आपको 0.5। तो ये क्या हो जाएगा? आर यहाँ हो जाएगा 0.5। तो आर की जगह हम रख देंगे 0.5 इंटू में पाई। तो फर्स्ट जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 0.5, ठीक है। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 0। इस सेमी सर्कल की लेंथ क्या हो जाएगी? 0.5 पाई। तो ये जो सेकंड सेमी सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस मान लो कितनी दे रखी है? सेकंड सेमी सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी?
1 सेंटीमीटर, तो इसकी अगर हमें ये जो लेंथ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे r 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में पाई। ठीक है, ऐसे ही जो है ना थर्ड की जो है लेंथ कितनी, ये r कितनी है 1.5, तो थर्ड का क्या हो जाएगा 1.5 पाई, ये सर्कमफ्रेंस। ऐसे ही जो है फोर्थ तक चलता जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी आपकी एपी सीरीज बन जाएगी। तो यहाँ आपको हो जाएगी लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ, यहाँ लिख दो लेंथ ऑफ स्पाइरल, लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप, किसके द्वारा बनाया गया है, मेड अप ऑफ 13, कितनी 13, ठीक है ना, सॉरी 13 की क्या स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक था 13 सेमी सर्कल, ठीक है ना, सेमी सर्कल। तो ये है, तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे आप लिख दीजिए पहले की सर्कमफ्रेंस कितनी बनेगी 0.5 पाई, ठीक है। सेकंड की क्या हो जाएगी, ये हम निकालेंगे, टोटल सम निकालेंगे इसका, तो 1 पाई और फिर 1.5 पाई, फिर सॉरी यहाँ पे फोर्थ की क्या हो जाएगी 2 पाई। तो ऐसे ही जो है नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी 13 है, तो ये आपकी एपी सीरीज बन जाएगी। यहाँ से आप पाई अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर ये हो जाएगा 0.5 प्लस में 1 प्लस में 1.5 प्लस में 2 प्लस में अप टू, ये चलता जाएगा। तो लास्ट में 13 टर्म है, तो यहाँ n कितना है 13 है, तो ये क्या बन गई, एक एपी सीरीज बन गई। देख लीजिए यहाँ पे डी इनका डिफरेंस कितना आएगा 0.5, यानी कि 0.55 बढ़ रहा है ना, और यहाँ पे 1.5 में से अगर 1 घटाऊंगी तो भी क्या आएगा 0.5, तो यहाँ पे डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 0.5, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे 0.5, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 0.5, और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, और n यहाँ पे कितने सेमी सर्कल हैं 13 है, तो ये टोटल 13 सेमी सर्कल का हमें क्या निकालना है सर्कमफ्रेंस, तो उसका सम हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बाहर पाई है, तो पाई के अंदर क्या हो जाएगा, ये SN आपका हो जाएगा 13/2, n कितना है 13/2 प्लस में n-1, सॉरी 13/2 इंटू में फार्मूला क्या है 2a प्लस में n-1, यानी कि 13-1 इंटू डी कितना है 0.5, तो ये हो जाएगा। Sn का फार्मूला क्या है, यहाँ पे Sn का फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे n कितना है 13 है, n कितना है यहाँ पे 13 है, तो ये क्या हो जाएगा n/2 यानी कि 13/2, 2a कितना है यहाँ पे 0.5, d कितना है 0.5 है, ठीक है। तो a की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दो, पाई तो हमने बाहर कॉमन ले रखा है, ये पाई सब में कॉमन था, पूरी सीरीज के अंदर कॉमन था, तो पाई हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे जो है ये सीरीज बन गई अंदर आपकी, इसका हमें सम फाइंड करना है। तो ये d आपका हो जाएगा 0.5, a हो जाएगा 0.5, नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी 13, फार्मूला आपका होता है ये, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहाँ सम हमें फाइंड करना है। तो ये बन जाएगा आपका पाई इंटू में 13/2 इंटू 2 इंटू में 0.5 प्लस में 13-1 12 इंटू में 0.5, ये हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, पाई की वैल्यू आपको गिवन है 22/7, पाई की वैल्यू दी गई है आपको 22/7, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू, सॉरी यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगेगी, तो यहाँ आ जाओ आप 13/2, ये हो गया 5 दूनी 10, यानी कि 1, 5 दूनी 10, 10 एक के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, ये हो गया 12×5 = 60, 60
एक के बाद पॉइंट, यानी कि पॉइंट है यहाँ पे, एक के बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो ये तो आपको पता है ना पॉइंट कैसे लगाते हैं। जैसे मान लो 12 इंटू में मैं यहाँ पे 1.2 की मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ जब हम पॉइंट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 12 144। तो यहाँ एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ भी पॉइंट होता तो हम 2 के बाद पॉइंट लगाते। तो इसी तरह जब हमने यहाँ 2 की 0.5 के साथ मल्टीप्लाई की तो 5 दूनी 10, तो एक के बाद पॉइंट लगेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे जो हो गया आपका, ये हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 22/7 13/2 इंटू ये कितना बनेगा, ये 1, ये कट जाएगा 0, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में 6। तो ये आ जाएगा आपका, ये होगा 22/7 इंटू में ये बन जाएगा 13/2 इंटू में 7। तो 7 से 7 काट दो, ये 11 पे कटा, तो आपका आ गया 11 इंटू 13। तो यहाँ पे टोटल लेंथ क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, किसकी है ये लेंथ, स्पाइरल की। टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 11 3 33 143 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ आ जाएगी, 143 सेंटीमीटर टोटल लेंथ आ जाएगी स्पाइरल की। तो ये था आपका 18th क्वेश्चन, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 19। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।